चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी हैं और अगर हम बात करें चुनाव की तैयारियों की, तो जो तमाम पार्टियां हैं वो चुनाव के लिए जो है अपनी अपनी तैयारियों पर रनवे पे आ चुकी हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय सशक्ति चेतना पार्टी जो है किस तरीके से अपना चुनाव की तैयारी कर रही है, लोगों के बीच में कैसा उन्होंने अपना समन्वय बना के रखा है। सबसे पहले महेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम महेश प्रसाद है। मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मनेनगढ़ विधानसभा प्रत्याशी हूँ। मनेनगढ़ विधानसभा की बात करें तो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है, और आप किस नज़रिए से देखते हैं कांग्रेस किस तरीके से कार्य कर रही है, और अगर आपकी पार्टी अगर वहाँ पे सत्ता शासन बनाती है तो आप किस तरीके से कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का मूल्य उद्देश्य है नशा मुक्त को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। नशा मुक्त हमारे संगठन के द्वारा, भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा नशा मुक्त अभियान हम लोग चला रहे हैं और नशा मुक्त अभियान को लेकर के चल रहे हैं। और सबसे चिरमिरी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा, अगर अभी आज के समय में देखा जाए तो समस्या रहा है रोज़गार का। अगर चिरमिरी में अगर आज जो रोज़गार होता तो आप लोग सभी लोग अभी अब जान रहे हैं कि तो चिरमिरी की समस्या क्या है। लोग दिन प्रतिदिन वहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं। चिरमिरी की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और बेरोजगार लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। तो एक समस्या है चिरमिरी को लेकर के। जो सबसे बड़ा समस्या अगर आज के तारीख तक अगर देखा जाए तो रोज़गार को लेकर के सबसे बड़ा समस्या है। अगर अभी वर्तमान जो वहाँ का जो विधायक जी हैं तो उनसे एक स्थिति था, वो अभी भी अगर चाहते तो एक रोज़गार लाया जा सकता था, वहाँ लघु उद्योग के माध्यम से लाया जा सकता था, जो चिरमिरी को बचाने के लिए पर्याप्त था। आपकी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है चुनाव को लेकर? क्या लगता है कि आगामी चुनाव में आपकी जो तैयारियां हैं वो वाकई में सफल हो पाएंगे, धरातल स्तर पर दिख जाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग के जो संगठन के लोग हैं दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है और नशा मुक्त पार्टी है। और जो यहाँ जो भी प्रत्याशी हम लोग के संगठन में, जो आज छत्तीसगढ़ में जो भी जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं वो सभी लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त प्रत्याशी हैं और सभी कोई नशा मुक्त को लेकर के चल रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त को और रोज़गार को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा उनका है। क्योंकि आप पेशे से एक पत्रकार भी हैं और अब मनेनगढ़ चिरमिरी की जनता से वाकिफ़ हैं, उनकी समस्याओं से वाकिफ़ हैं। अगर आपकी शासन बनती है तो किस तरीके से उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा, या फिर अन्य जो पार्टियाँ उसी तरीके से आपकी पार्टी भी छलावा करेगी? देखिए, अगर छलावा की बात करें तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। देखिए, छलावा की बात करें तो छलावा तो हुआ है चिरमिरी के साथ। आप स्वयं देख रहे हैं कि अभी मनेनगढ़ विधानसभा में मनेनगढ़ को जिला बनाया गया। ठीक है, मनेनगढ़ अच्छी बात है, जिला बना और होना भी चाहिए। और लेकिन मनेनगढ़ जिला बना तो कुछ चिरमिरी के लोगों के मन में एक आस्था था कि कम से कम चिरमिरी को बचाने के लिए कुछ एक प्रयास किया जाए। सीएम साहब भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उसके बाद वर्तमान विधायक जो अभी हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम लोग यहाँ कुछ विभाग लाएंगे जो चिरमिरी को बचाने के लिए। लेकिन उन्होंने अभी स्पष्ट कर दिया कि जिला अस्पताल भी मनेनगढ़ चला गया है और भी जो विभाग आने वाले थे वो भी मनेनगढ़ चला गया। तो अगर देखा जाए तो छलने का काम तो हुआ ही है। और अगर अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो देखिए, ACCL के भरोसे आज चिरमिरी क्षेत्र है। घर भी ACCL का है, बिजली भी ACCL का लगभग है, पानी भी ACCL का आता है। आज भी लोग पानी के लिए वहाँ तरस रहे हैं। आज भी पानी के घर बनाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि वो लीज की ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन नहीं है। तो वहाँ लोग वाकई में देखा जाए तो परेशान तो हैं ही। और अभी भी चिरमिरी को बचाने के लिए अगर हमारी पार्टी आती है तो हम लोग तो पहला हमारा यही रहेगा कि लघु उद्योग लाया जाए, कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जो कम से कम चिरमिरी क्षेत्र को बचाने के लिए, यहाँ की जो रोज़गार जो दूसरे क्षेत्र की ओर जा रहे हैं तो वो यहाँ रुकें और रोज़गार उनको मिले और चिरमिरी को हम बचाने में सफल हों। एक आपके लिए निजी सवाल रहेगा, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, तो राजनीतिक में आने का क्या एक रवैया रहा है? क्यों राजनीतिक में आपने आना चाहे? धोखे से राजनीतिक में आए हैं, फिर किसी ने धोखा दिया तब आप राजनीतिक में आए हैं? देखिए, मैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन से, गुरुजी से मैं शुरू से जुड़ा हुआ था। आज से करीबन 2003 के लगभग जुड़ा हुआ था। मेरे परिवार वाले लगभग वहाँ जितने भी मेरे परिवार वाले सभी लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त जीवन जी रहे हैं। तो वहाँ एक प्रेरणा था, वहाँ मैं आना जाना करता था, मिलता था वहाँ जाके गुरुवर जी से। और वहाँ जो अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ जो चल रहा है वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने चालीसा पाठ करते हैं और फिर आरती
कार्यक्रम होता है तो और हमारे परिवार के लोग भी उस संगठन से जुड़ करके शांति महसूस किया। और संगठन में उनके भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज पूरे समाज में नशा मुक्त का अभियान चला रहे हैं। लगभग आज हमारे संगठन से 1.5 करोड़ से ऊपर लोग नशा मुक्त हो चुके हैं और घर घर में दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे संगठन द्वारा इतने लोग जो नशे से लिप्त रहते थे वो लोग आज नशा मुक्त होकर के एक अच्छे विचारधारा से जुड़े हैं और संगठन के लोगों से जुड़े हुए हैं और संगठन का कार्य कर रहे हैं। संगठन से मैं शुरू से मेरा लगाव था और मैं जुड़ा हुआ था, मेरे परिवार के लोग जुड़े हुए थे और मुझे लगा कि एक चिरमिरी के बचपन में मैं चिरमिरी में रह चुका हूँ। बचपन में मेरे पिताजी यहाँ मतलब ACCL में रह चुके हैं, वो रिटायरमेंट यहाँ से हो गए हैं, यहाँ से मैं पला बड़ा हूँ। तो मुझे एक चिरमिरी के प्रति एक प्रेम है और उस प्रेम के नाते मुझे ऐसा लगा कि अगर अपनी जो विधानसभा अगर मुझे जीत मिलती है तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि चिरमिरी को बचाने का सबसे पहला प्रयास रहेगा और मैं निश्चित ही मैं अपने तरफ से जो भी मेरे से बन पाएगा मैं करूँगा। इसलिए करूँगा क्योंकि भाई मैं यहाँ का जनता हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ। यहाँ के चुनाव जीतने के बाद युवाओं में ज़्यादा जोश देखा जाता है। युवा सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए जो विधायक जो बन रहे हैं, जो नया चेहरा के रूप में जो विधायक आ रहे हैं, वो युवाओं के लिए कुछ नया सोचते हैं। लेकिन जो वर्तमान पार्टी है, BJP कहें या कांग्रेस कहें, जो अन्य पार्टियां हैं, वो केवल वादे और बातें केवल कह पाती हैं, ऐसा युवाओं का कहना है। अगर आपकी पार्टी बनती है तो युवाओं के लिए कितना कुछ कर पाएगी, युवाओं के विकास के लिए क्या कुछ कर पाएगी? देखिए, भाजपा का भी यहाँ 15 साल कार्यकाल इनका भी सरकार था। 15 साल में इनके पास भी एक मौका था, अच्छा काम कर सकते थे, चिरमिरी को बचाने के लिए कुछ कर सकते थे, उन्होंने भी लगभग नहीं किया। और अभी वर्तमान में जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रोज़गार को लेकर सबसे पहला संदेश देना चाहता हूँ कि रोज़गार के लिए जो आज पढ़े लिखे लोग जो बाहर की ओर जा रहे हैं, 5,000 10,000 के लिए रायपुर जा रहे हैं, आपको बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा रहेगा कि कम से कम एक रोज़गार अगर यहाँ आएगा तो युवा वर्ग के लोग यहाँ रुकेंगे। उनको एक पढ़ाई के लिए भी अगर देखा जाए तो पढ़ाई जो स्तर से यहाँ जो होना चाहिए, बाहर के लोग प्रस्थान कर रहे हैं, तो एक मनेंद्रगढ़ MCB जिला बनने के बाद एक व्यवस्था दिया जाए, चाहे मनेंद्रगढ़ में ही दिया जाए, जिला में दिया जाए, व्यवस्था दिया जाए, जो रोज़गार बाहर की ओर पढ़ने की ओर जो प्रस्थान करते हैं रुकें, यहाँ पर रुकें और रुक करके पढ़ाई करें और यहाँ रोज़गार मिले तो उनके लिए और अच्छी बात रहेगी। अगर चिरमिरी की बात करें, क्योंकि चिरमिरी जो है काले हीरे की नगरी कहा जाता था और आज के टाइम पर जो है चिरमिरी का अस्तित्व जो है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और जिससे लोग जो है चिरमिरी से पलायन करते जा रहे हैं और अवैध तरीके के जो है कोयला खनन जो है कार्य जारी है। एक कोयला खनन अगर आपकी पार्टी बनती तो जो अवैध काम हो रहे हैं क्या है कहा जाए तो बंद करवा पाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चिरमिरी में जो कोयला उत्खनन का जो कार्य चल रहा है वो लगभग चलता ही है और चलता रहेगा, क्योंकि इनका जो वर्तमान में जो विधायक रहे हैं, इनसे पहले भी सरकार रही है ना, इनके कार्य क्षेत्र में इनसे पहले भी बहुत बीच में कोयला वाला देखे होंगे आप, धरना प्रदर्शन, क्योंकि कांग्रेस और BJP में तो आरोप प्रत्यारोप जारी है। हाँ, वो धरना प्रदर्शन किए हैं, कोयला को रोक लगाने के लिए बहुत कुछ हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं। देखिए, यहाँ क्या है कि मेन है रोज़गार को लेकर के, रोज़गार है नहीं, इनके पास कोई समय नहीं है। लेकिन आज अगर चिंता का सबसे बड़ा अगर विषय देखा जाए तो आज वो बेरोजगार लोग वो खदान के अंदर घुसते हैं, जो खदान 25 वर्षों से लगभग बंद पड़ी हुई है। आज बताइए, जो स्टॉपेज कर दिया गया है जो खदान को, उस खदान को इन लोगों ने खोदकर जो अंदर घुसने का काम करते हैं, जिसमें से जहरीली गैस का रिसाव होता है, उसमें एक गरीब तत्व के लोग जाते हैं और खदान को खुदाई करते हैं, कोयला निकालते हैं, जान को हथेली में रख के, और जो कोल माफिया हैं उनमें मुनाफा इन लोग कमाते हैं। लेकिन ये अपने जो काम करने वाले जो तत्व के लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। मिलने के नाम से केवल 200-400 रुपये इनको दे दिया जाता है और काम कोल माफिया द्वारा करवा करके इनको काम कराया जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ रोज़गार की समस्या है, इस कारण से मजबूरी में आज यहाँ अगर कोयले का काम किया जाता है। जल्द ही जो है आचार संहिता लगने वाला है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद जो है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो है क्या लोगों के बीच में अपना एक समन्वय बनाकर चुनाव में जीत हासिल करेगी? एक बड़ा सवाल है।